Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Maths with Amna. Today we are solving question number 4 review exercise 3 from class 9 mathematics. This question is all about sets and how we can simplify them by using Venn diagram. Let's get started by the explanation of the Venn diagram, how we are going to construct the Venn diagram of these part. Using the Venn diagram, find the single set equal to the following A complement. हमने Venn diagram construct करनी है by according to the given condition. जो हमें हर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है. A complement means U minus A. किसी भी वैल्यू ये सब सेट के कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि उसे ए यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें. इफ वी हैव ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, सी कंप्लीमेंट यू माइनस सी, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को निकाल दें तो कंप्लीमेंट कैलकुलेट हो जाता है. इसकी वेन डायग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेन डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है. आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंस्ट्रक्ट करें, नेम इट यू. यूनिवर्सल सेट पूरा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को शो करता है और जो सबसेट होते हैं उनको शो करने के लिए हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर. अब हमारे पास एक ए सबसेट है, सबसेट को हम शो करने के लिए एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर बाय यूजिंग दैट कंपास. आप किसी भी रेडियस के मुताबिक इसको ओपन कर लें, एटलीस्ट 1.5 और एक सर्कल ड्रॉ कर लें. नेम इट ए. इसको ए का नाम दे दिया. ये ए को शो कर रहा है, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है. अब वेन डायग्राम में यू माइनस ए कंप्लीमेंट को कैसे शो करेंगे? ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए मीन्स ए के तमाम एलिमेंट्स को यू में से माइनस कर दें तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाता है. मीन्स हमने सिर्फ शेड करना है और किस एरिया को शेड करना है इसको डिसाइड करने के लिए सिर्फ ए के एलिमेंट्स को हमने ए का पूरे एलिमेंट्स से सर्कल को इसको शेड नहीं करेंगे, बाकी यू के तमाम एरिया को शेड कर देंगे तो वो बाकी एलिमेंट्स होंगे जो ए में यू में से माइनस कर दिए. जस्ट यू नीड टू शेड द एरिया ओनली यू. ए के एरिया को आप शेड नहीं करेंगे तो आपके पास वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. शेड करने के लिए आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन से भी आप इस तरह लाइन्स ड्रॉ कर दें. सिंपल. दिस एरिया जस्ट लेफ्ट द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ ए. ए के सर्कल एरिया को आपने शेड नहीं करना. स्केल के थ्रू पेंसिल अलाउ नहीं है आपको, तो यू आर गोइंग टू यूज़ द स्केल एंड बॉल पेन और उसके थ्रू आप इसको इस तरह शेड कर देंगे. जस्ट लेफ्ट द एरिया ए, क्योंकि ए के एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे. Now in second part we have to construct the Venn diagram of A intersection U. The intersection means the common elements between A and U. हमें सिर्फ A और U के दरमियान common elements चाहिए. Since U contains all the elements, the common part will be just as A. Means U universal set होता है, इसमें सारे elements होते हैं. A सबसेट है, A के elements universal set में मौजूद होते हैं. हमने सिर्फ common elements के निकालने हैं तो A will be the common elements. रिजल्ट. आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एंड एफ. वी हैव द यूनिवर्सल सेट. ए सेट हम अज्यूम कर लेते हैं. ए सेट हमारे पास है ए बी एंड सी. हमने ए इंटरसेक्शन यू कैलकुलेट करना है. ए इंटरसेक्शन यू कैलकुलेट करेंगे. ए इंटरसेक्शन यू मीन्स फर्स्ट राइट द ए एलिमेंट ए बी सी. इंटरसेक्शन यू के एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ. इंटरसेक्शन का मतलब है जस्ट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं ए बी सी. ए इंटरसेक्शन यू ए बी सी इज द ए सेट. मीन्स ए इंटरसेक्शन यू ए के इक्वल होता है. दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन. ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया. ये सारी एक्सप्लेनेशन यू डोंट हैव टू सॉल्व इट इन योर एग्जाम. जस्ट सिंपल इसके लिए आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन यू मीन्स जब हम कॉमन एलिमेंट्स निकालते हैं किसी सबसेट का और यूनिवर्सल सेट का तो वो सबसेट के इक्वल आता है. हमने जो वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है उसको हमने इस आइडिया के थ्रू कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वेन डायग्राम कैसे थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं. यूनिवर्सल सेट के लिए तो हम रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं. ये रेक्टेंगल बॉक्स हमने कंस्ट्रक्ट किया. यूनिवर्सल सेट को यू से, रेक्टेंगल बॉक्स पूरा यूनिवर्सल सेट को शो करता है तो इसे यू से डिनोट कर देते हैं. नाउ सबसेट के लिए ए के लिए एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग द कंपास. ए सेट के लिए एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. नेम इट एज ए. अब हमने
Now in Venn diagram, we just only need to show the portion A intersection U, which is equal to A. A intersection U का portion सिर्फ show करना है, तो A intersection U का portion सिर्फ A के equal है, तो just shade the area of A. A के area को आप shade कर देंगे तो it shows A intersection U Venn diagram. This shaded area shows A intersection U area inside the rectangular box in a Venn diagram. Now we construct the Venn diagram of the third part, which is A union U. Union means combining all the elements of both sets since U already contains everything. The result will be the whole universal set. Means that A union means A के एलिमेंट सारे यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं. यूनियन का मतलब होता है राइट इन द कंबाइंड अरेंजमेंट ऑर्डर. तमाम को अरेंज करके कंबाइंड फॉर्म में लिख देना, तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा. आर रिजल्ट इज़ यूनिवर्सल सेट. कोई भी एग्जांपल जस्ट ले लेते हैं हम इसकी. फॉर एग्जांपल अभी हमने ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस की थी यूनिवर्सल सेट की ए बी सी डी ई. ए सेट हम सपोज कर लेते हैं ए एंड बी. जब इसका यूनियन कैलकुलेट करते हैं ए यूनियन यू, जब हम इसका यूनियन कैलकुलेट करते हैं, दोनों को यूनियन करके कंबाइन करके लिखना होता है, तो इसका यूनियन क्या आएगा, ए बी सी डी ई. A, B, then C, D, E. Combine all the elements in the arrangement order. यूनियन किसके इक्वल आया, यू सेट के. इसकी वेन डायग्राम कैसे, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है कि कैसे यू सेट के इक्वल आया. हमें ऑलरेडी आइडिया भी, अगर हम इसको एक्सप्लेन ना भी करें तो इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग दैट कि जब हम किसी एक सबसेट का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होता है, तो इट्स इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है. इसकी वेन डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बॉक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर. दिस रेक्टेंगल बॉक्स शोज द यूनिवर्सल सेट, मेंशन इट यू. नाउ ए सेट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग दैट कंपास वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल. एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए सेट के लिए. अब हमने सोचना है कि हमने किस एरिया को शेड करना है ए यूनियन यू के लिए, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, इक्वल टू ऑल यूनिवर्सल सेट, तो हम पूरा एरिया शेड कर देंगे, ए का सर्कल भी और यूनिवर्सल सेट को भी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, तो वी शेड ऑल द एरिया ऑफ यूनिवर्सल सेट. ए के सारे एलिमेंट्स भी हमारे रिजल्ट में मौजूद हैं, तो हम सर्कल ए को भी शेड कर देंगे. वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू. नाउ इन फोर्थ पार्ट वी कंस्ट्रक्ट द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन एम्प्टी सेट. दिस सिंबल शोज द एम्प्टी सेट. हम एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली सेट होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता. हम सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए सेट हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी के एलिमेंट्स. एम्प्टी सेट किसके इक्वल होता है, इट्स जस्ट द एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दैट सेट. इसका यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, इनका यूनियन मीन्स कंबाइंड ऑर्डर में लिखेंगे तो इट्स इक्वल टू ए बी सी, ऑल द एलिमेंट्स इन द कंबाइंड ऑर्डर ए बी एंड सी, देन विच इज इक्वल टू ए. ए सेट के इक्वल है, मीन्स जब हम इसकी वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने सिर्फ ए के एरिया को शेड करना है. यूनिवर्सल सेट की डिस्कशन नहीं है, तो ए के एरिया को शेड करने के लिए जस्ट क्या हम शो करेंगे, हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फॉर ए एरिया. जस्ट कंस्ट्रक्ट अ सर्कल. नेम इट एज ए. इस डॉट को आप शो कर देते हैं एम्प्टी सेट से. जस्ट इसको मेंशन कर दें, इट शुड बी द एम्प्टी सेट का जो पोर्शन है इसके अंदर ए यूनियन एम्प्टी सेट के अंदर जो एम्प्टी सेट का पोर्शन है, मेंशन इट द डॉट. नाउ अब इज इक्वल टू ए मीन्स ए पूरा सर्कल शेड हो जाएगा. हम पूरा ए के सर्कल को शेड कर देंगे. दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ वेन डायग्राम. This is a Venn diagram of A union empty set which is equal to A. Now we are going to discuss the fifth part. Empty set intersection empty set means खाली set का intersection लेना है आपने खाली set से, which is equal to the empty set. Intersection means only the common elements. Common कुछ भी नहीं है, खाली set है, which is equal to this symbol. जिस आपने इस तरह mention कर देना है, जब खाली set है, कोई चीज़ elements show ही नहीं हो रहे, तो how we can construct the Venn diagram of it. हम इसकी Venn diagram में ही बना सकते हैं. When you get this question, just write these steps. If this video helped you, don't forget to like, comment your doubt below, subscribe to Easy Maths with Amna, share this with your classmate and help them to also. Keep practicing, stay positive and remember math is easy when explained right. Allah Hafiz.